हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से ऐड टू कार्ट क्रिएट किया जाता है जेंगो में। तो वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को भी शेयर करते रहना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमने अगर पिछली वीडियो में देखा था कि किस तरह से लॉगिन पेज, साइन अप पेज और फॉरगेट पेज को क्रिएट किया जाता है जेंगो में, और कितनी इजी वे से हमने क्रिएट किया था लॉगिन पेज, साइन अप पेज और फॉरगेट पेज को। आज भी हम ऐड टू कार्ट को एकदम इजी तरीके से क्रिएट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर मेरी ये जो ब्लॉग वाली वेबसाइट है उसमें आपको चले जाना है। उसकी लिंक मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, तो आप वहाँ से उसको एक्सेस कर लेना। तो सबसे पहले इंस्टॉल जेंगो शॉपिंग कार्ट यूजिंग पिप। तो इसको हमें कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर लेना है, जिससे जेंगो शॉपिंग कार्ट का ये मॉड्यूल यहाँ पर इंस्टॉल हो जाएगा। मेरे में पहले से इंस्टॉल है। इसको इंस्टॉल करने से पहले एक बार चेक कर लेना कि आपका इंटरनेट चल रहा है या नहीं। फिर आपको ये कार्ट को अपने इंस्टॉल ऐप में settings.py में जाके ये जो इंस्टॉल्ड ऐप है यहाँ पर आपको पेस्ट कर लेना है। ये किया पेस्ट। फिर ये है ऐड बिलो लाइन टू सेटिंग्स कॉन्टेक्स्ट प्रोसेसर। तो इसको आपको कॉन्टेक्ट प्रोसेसर में जाके पेस्ट कर लेना है। तो ये आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ये टेम्पलेट वाले जो भाग है उसमें कॉन्टेक्स्ट प्रोसेसर में जाके यहाँ पर आपको पेस्ट कर लेना है। ये हमने कर दिया पेस्ट। अब ये कार्ड सेशन आईडी, तो इसको भी कॉपी करके आपको यहाँ पर नीचे की और यहाँ पर पेस्ट कर लेना है। फिर आपको आपके urs.py में जाके ये जो सारे लिंक्स है उसको भी पेस्ट कर लेना है। तो ये हमारा URL। तो यहाँ पर हम सारे लिंक पेस्ट कर लेते हैं। मैं कमेंट लिख देता हूँ ताकि मुझे पता चले कि मेरे जो ऐड टू कार्ट वाले सारे पाथ है वो यहाँ पर है, तो इसलिए मैंने कमेंट कर लिया। फिर जाएंगे views.py में। आपको ये कोड को views.py में जाके पेस्ट कर लेना है। उससे पहले आपको ये जो दो नेम स्पेस दिख रही है उसको यहाँ पर ऊपर की ओर पेस्ट कर लेना है। फिर नीचे आके यहाँ पे ये जो सारा कोड दिखाई दे रहा है उसको यहाँ से कॉपी करना है और यहाँ पर पेस्ट कर लेना है। फिर आपको एक बार चेक कर लेना है कि सक्सेसफुली ये सब वर्क कर रहा है या नहीं। तो उसके लिए हम सर्वर को स्टार्ट कर लेंगे। ये हमने सर्वर को स्टार्ट किया और रिफ्रेश किया। यहाँ पर भी मैं लॉगिन हो जाता हूँ। एडमिन एडमिन। फिर आपको यहाँ पर आना है और ये ऐड टू कार्ट। तो ये ऐड टू कार्ट वाली लिंक है, तो उसको यहाँ से कॉपी करना है और आपके जो हमारा जो ऐड टू कार्ट यानी कि ये जो बटन है हमारा ऐड टू कार्ट, यहाँ पर हमें ये लिंक को पेस्ट कर लेना है। तो ये लिंक हमारी है। तो ये सारी लिंक ऐड टू कार्ट की लिंक हमारा जो इंडेक्स पेज है उसमें है। तो ये फीचर्ड आइटम्स, ये जो है फीचर्ड आइटम इसके अंदर है। तो ये रहा है ऐड टू कार्ट और ये भी है ऐड टू कार्ट। तो यहाँ पर आपको इसको पेस्ट कर लेना है। इसको भी मैं यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ।
एक बार सेव करके चेक कर लेते हैं कि ये वर्क कर रहा है या नहीं। यहाँ पर हमें यहाँ एरर मिल रही है कुछ। प्रोडक्ट आईडी, यहाँ पर उसको आईडी नहीं मिल रही है। ओ, यहाँ पर फ्रॉड है, तो यहाँ पर भी हमें फ्रॉड लिखना पड़ेगा। फ्रॉड, रिफ्रेश किया एक बार, ऐड टू कार्ट बटन पे क्लिक किया तो चला गया ऐड वन। तो यहाँ पर भी उसको ये जो होम नहीं मिल रहा है, होम नॉट फाउंड, और ये है कार्ट ऐड में। तो हमें जाना है हमारे कार्ट ऐड में, कार्ट ऐड। तो यहाँ पर होम है, पर हमारा जो इंडेक्स पेज का यूआरएल है उसका नाम हमने दिया था इंडेक्स, तो हमें यहाँ पर इंडेक्स लिखना पड़ेगा। इंडेक्स, तो ये यहाँ पर रिडायरेक्ट हो गया इंडेक्स पेज पर। ये आइटम ऐड टू कार्ट में सेव तो हो गई, पर हमने अभी तक कार्ट को क्रिएट नहीं किया। तो चलिए हम कार्ट को क्रिएट कर लेते हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ पर एक यूआरएल है कार्ट डिटेल वाला, और यहाँ पर भी आपको यहाँ कार्ट डिटेल है, कार्ट के अंदर कार्ट डिटेल डॉट HTML। तो आपको एक कार्ट डिटेल का एक HTML पेज को क्रिएट करना पड़ेगा। तो उसके लिए यहाँ पर हम पहले एक कार्ट का फोल्डर क्रिएट करते हैं, और फोल्डर के अंदर हम कार्ट डॉट HTML को क्रिएट करेंगे। सॉरी, हमें कार्ट डॉट HTML नहीं, पर कार्ट डिटेल, कार्ट डिटेल डॉट HTML। तो ये क्रिएट हो गया कार्ट डिटेल डॉट HTML। तो एक बार हम ये जो यूआरएल है हमारा वहाँ पर जाके देख लेते हैं कि ये वर्क कर रहा है या नहीं। ये कार्ट, तो ये का वर्क कर रहा है, पर अभी हमारे पेज में कुछ भी नहीं है। ये जो कार्ट डिटेल वाला पेज है उसमें अभी कुछ नहीं है। तो हम यहाँ पर हमारा जो मास्टर पेज है उसको एक्सटेंड कर लेते हैं। यहाँ पर ब्लॉक बॉडी, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना यार। तो यहाँ पर मेरा जो हेडर, नेविगेशन बार और जो फूटर है वो यहाँ पर लोड हो रहा है। अब आपको आपके जो हमारा जो टेम्पलेट था ई कॉमर्स का, हमने जो डाउनलोड किया था टेम्पलेट, उसमें एक कार्ट भी है, तो हम उसका यूज़ करेंगे। तो इसके कोड को हमें यूज़ करना है। तो उसको हम पहले नोटपैड प्लस प्लस या नोटपैड में आपको उसको ओपन कर लेना है। फिर आपको ये जो सेक्शन दिख रहा है, यहाँ से लेके जहाँ पर सेक्शन क्लोज होता है वहाँ तक आपको कॉपी करना है और यहाँ पर पेस्ट कर लेना है। ये हमने किया पेस्ट, तो ये कार्ट आ गया। अब इसमें से हमें सिर्फ ये पहले आइटम को रखना है, और ये जो दो आइटम दिख रही है उसको हमें डिलीट कर लेना है, क्योंकि हम यहाँ पर फॉर लूप का यूज़ करने वाले हैं। तो उसके लिए हमें सिर्फ ये एक ही TR चाहिए। ये जो दो TR टैग है वो जो, उसको हम डिलीट कर लेंगे। तो यहाँ पर मुझे ये सिर्फ यह एक ही आइटम दिख रही है। अब यहाँ पर हम फॉर लूप लगाएंगे, तो फिर आ जाएंगे हमारे ब्लॉक वाले ब्लॉक में, और यहाँ पर लोड टैग है, तो उसको आपको कॉपी कर लेना है, और यहाँ पर जो हमारा मास्टर पेज एक्सटेंड हो रहा है उसके नीचे उसको पेस्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको ये फॉर लूप को यहाँ पर
शुरू करना है और यहाँ पर जो TR क्लोज होता है वहाँ पर आपको एंड फोर कर लेना है। ये हमारा लूप हो गया क्लोज। अब इसमें ये जो इमेज है उसकी जगह पर हमें यहाँ पर वैल्यूज़, यहाँ पर फॉर कीज एंड वैल्यूज़ इन रिक्वेस्ट डॉट सेशन डॉट कार्ड डॉट आइटम है। तो उसमें हमें जो ये वैल्यू है, जो वैल्यू डॉट, फिर हमारा जो प्रोडक्ट नाम का जो मॉडल था हमारा, उसमें हमने जो कौन सी फील्ड रखी है इमेज के लिए, इमेज, तो उसको हमें यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ इमेज। एक बार चेक कर लेता हूँ कि ये आया है या नहीं। तो यहाँ पर मुझे ये जो हमने कार्ट में प्रोडक्ट ऐड किया था उसकी इमेज मुझे यहाँ पर मिल गई। तो इस तरीके से हम यहाँ पर प्रोडक्ट का नाम भी लाएंगे। तो यहाँ पर वैल्यूज़ LUE डॉट प्रोडक्ट का जो नाम था उसका नाम हमने रखा था नाम। तो इसको भी हम यहाँ पर पेस्ट करेंगे। यहाँ पर ओके, सेव करके एक बार देख लेता हूँ। तो यहाँ पर मुझे नाम भी मिल गया। अब इस तरीके से प्राइस को हम लाएंगे। तो यहाँ पर है प्राइस, इसको हमें रुपये में लाना है। तो यहाँ पर हम रुपये का सिंबल को डाउनलोड करेंगे, रुपी सिंबल। तो आपको यहाँ पर सिंबल्स मिल जाएगा। ये जो रुपी है ये रहा, इसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करेंगे और यहाँ पर हम प्राइस को लाएंगे, वैल्यू डॉट प्राइस। तो यहाँ पर प्राइस आ जाएगी। अब ये क्वांटिटी को हमें किस तरह से इसका यूज़ करना है, तो उसके लिए यहाँ पर एक URL बना हुआ है। ये जो आइटम इंक्रीमेंट और आइटम डिक्रीमेंट, आप जब प्लस पर क्लिक करेंगे तब ये जो प्रोडक्ट है उसकी क्वांटिटी प्लस होगी, और जब भी आप डिक्रीमेंट पर क्लिक करोगे तो उसकी क्वांटिटी माइनस होगी। तो उसके लिए फंक्शन भी बना हुआ है, ये आइटम इंक्रीमेंट और आइटम डिक्रीमेंट। आपको यहाँ पर आना है और ये यहाँ पर हमने लिखा हुआ है इंक्रीमेंट का ये URL, तो उसको यहाँ से कॉपी करना है। ये कॉपी किया और ये जो प्लस वाला साइन है उसकी जो लिंक है यहाँ पर हमने पेस्ट कर लिया, और ये जो डिक्रीमेंट है उसकी लिंक को यहाँ से कॉपी करना है और यहाँ पर ये जो माइनस वाला है यहाँ पर जाके पेस्ट कर लेना है। एक बार सेव करके हम देख लेते हैं कि ये वर्क कर रहा है या नहीं। यहाँ पर अभी 1 है, डिफ़ॉल्ट यहाँ पर 1 होगा। अब प्लस करेंगे तो यहाँ पर कुछ नहीं आया, क्योंकि हमने प्लस हुआ तो है पर हमें यहाँ पर 1 दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर इसकी वैल्यू 1 है। तो उसकी जगह पर हमें क्वांटिटी का यूज़ करना है। तो यहाँ पर ये रही वैल्यू क्वांटिटी। तो इसको आपको कॉपी करना है और ये जो वैल्यू दिख रही है उसके अंदर इसको पेस्ट कर लेना है। तो यहाँ पर आपको वैल्यू भी दिखाई देगी। तो ये 2 हो गई, अब ये 3 हो गई, ये 4 हो गई। अब माइनस करेंगे तो 3 हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, 2 हो गई। अब ये क्वांटिटी तो हमने ला दी, पर अब जो ये प्राइस है और ये जो क्वांटिटी है उसको मिला के यहाँ पर जो कुल टोटल आएगा उसको भी हमें लाना है। तो यहाँ पर हम रुपी के जो सिंबल है उसको यहाँ पर पेस्ट कर लेंगे।
अब हमारे ब्लॉग में आना है और यहाँ पर ये जो टोटल वाला जो दिख रहा है, वैल्यू प्राइस मल्टीप्लाई वैल्यू क्वांटिटी, प्राइस को मल्टीप्लाई करता है क्वांटिटी से, तब जाके जो हमें जो वैल्यू मिलती है वो हम यहाँ पर प्रिंट करवाएंगे। तो एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं। तो ये 300 मल्टीप्लाई 2 तो हो गया 600, प्लस करेंगे तो हो गया 900, प्लस करेंगे तो हो गया 1200। तो इस तरह से हम कई प्रोडक्ट को ऐड कर सकते हैं। ये हमने दूसरे प्रोडक्ट को ऐड किया, ये तीसरे प्रोडक्ट को ऐड किया। अब हम यहाँ पर जो जो कार्ट है उसको उसकी लिंक दे देते हैं। तो ये कार्ट हमारा है जो master.html उसमें है। तो हम इसमें से हमारा कार्ट को हम ढूंढेंगे। तो ये जो कार्ट है हमारी, उसमें आपको यहाँ पर लिंक देनी है, कार्ट/कार्ट डिटेल। तो आप कार्ट पर क्लिक करोगे तो आप आ जाओगे कार्ट पर। तो ये हमारी जो 3 प्रोडक्ट है वो हमारी कार्ट में आ चुकी है। उसको भी हम इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कर सकते हैं। अब हमें यहाँ पर नीचे उसका सब टोटल भी लाना है। तो उसके लिए हमें कुछ कोड भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमें इस टेम्पलेट में हमें सब टोटल का कोई कोड दिया हुआ नहीं है। तो उसको हमें लिखना पड़ेगा। तो फटाफट उसको भी हम लिख लेते हैं। उसके लिए हम नीचे की और टेबल फुटर, टेबल का जो टेबल है उसमें हम फुटर लगाएंगे। ये टेबल बॉडी जो क्लोजर हो रही है वहाँ पर हम एक टेबल फुटर लगाएंगे, टी फुट। ये हो गया क्लोज। अब इसमें हमें टीडी लगाना है। टीडी को स्टार्ट करेंगे, टीडी को क्लोज करेंगे। तो ये जो टीडी है उसके जैसा उसके जैसे टीडी हमें कई और क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो सब टोटल है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पहले। तो सब टोटल H4 सब टोटल। एक बार सेव करके चेक कर लेते हैं कि ये कहाँ पर आता है। ये आ गया हमारा यहाँ पर। ये कुछ छोटा दिख रहा है तो इसको हम S3 रखेंगे, S3। तो ये जो पहला जो लाइन है यहाँ पर मुझे ये मिल रहा है, तो उसकी जगह पर हम यहाँ पर कई और टीडी को क्रिएट करेंगे। पर ये टीडी में हम कुछ नहीं लिखेंगे, इसको ब्लैंक ही रखेंगे। ऐसे एक बार सेव करके देख लेता हूँ कि ये दूसरी रो में आया या नहीं। तो ये दूसरे जो कॉलम है उसमें चला गया। अब हम इस तरीके से एक और डिव क्रिएट करेंगे। सॉरी, बटन पर क्लिक हो गया। तो परफेक्ट जगह है ये आ गया सब टोटल। अब ये हम सब टोटल के नीचे एक ब्लैंक टीडी रखेंगे और फिर एक टीडी में H3 करके यहाँ पर सब टोटल को हम लाएंगे। तो एक बार सेव करके देख लेंगे। सॉरी, मुझे ये छोटा करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर कुछ दिक्कत आ रही है। ये जो नाम है ये इमेज में जा रहा है। अब परफेक्ट है। ये जो सब टोटल है उसके ऊपर मैं HR लगा लेता हूँ, HR। ये हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पर आ गई। अब हम सब टोटल को लाएंगे।
तो सब टोटल को लाने के लिए यहाँ पर हमने कुछ दिया तो नहीं है। यहाँ पर हम लिखेंगे ये जो सब टोटल, और यहाँ पर हम लिखेंगे कार्ट टोटल अमाउंट। कार्ट टोटल अमाउंट, जिससे ये सारे कार्ड की टोटल अमाउंट यहाँ पर आ जाएगी। तो यहाँ पर आ गई 3458। आप चाहे तो उसको चेक कर लेना, मैंने इसको प्लस किया तो ये चेंज हो गई। उसके ऊपर भी हम एक HR लगाएंगे, ये HR, इसको हमने माइनस किया तो ये सब टोटल भी चेंज हो गया। तो इस तरह से क्रिएट किया जाता है जेंगो में ऐड टू कार्ट। कितना आसान है जेंगो में ऐड टू कार्ट को क्रिएट करना, बहुत आसान है। अब यहाँ पर एक दिक्कत आ रही है। अब ये जो कार्ट है उसके बीच में हमें यहाँ पर हमारा जो कार्ट है उसमें कितनी आइटम है उस नंबर को हम यहाँ पर शो करवाएंगे। तो उसको भी करना बिल्कुल आसान है। तो ये जो कार्ट है वो हमारा मास्टर पेज में है, तो ये हमारा मास्टर पेज, और ये जो कार्ट, यहाँ पर हम एक स्पैन टैग में यहाँ पर हम जाएंगे बूटस्ट्रैप फॉर्म में। हम यहाँ पर बैडजेस का यूज़ करेंगे। तो ये जो स्पैन है उसको हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ जाके पेस्ट कर लेंगे। पेस्ट कर दिया। एक बार सेव करके देख लेता हूँ कि ये कैसा दिख रहा है। तो ये आ गया न्यू, पर उसकी जगह पर हमें जो या हमारा जो कार्ट है उसमें कुल 3 आइटम्स है। तो ये जो 3 आइटम है उसका जो वैल्यू है वो हमें यहाँ पर दिखानी है। तो इसके लिए फिर आएंगे हमारे ब्लॉग में। तो यहाँ पर उसके लिए हमने एक चीज़ यहाँ पर हमें उसको भी लाना है। तो उसके लिए हम कुछ जुगाड़ करेंगे। चलो, तो उसके लिए हमें यहाँ पर लिखेंगे, ये जो कार्ड है, ये जो न्यू है, यहाँ पर हम लिखेंगे रिक्वेस्ट डॉट सेशन। इसको हम क्लियर करेंगे, रिक्वेस्ट डॉट सेशन डॉट कार्ड, और यहाँ पर उसकी लेंथ लिखेंगे। उसकी लेंथ कितनी है, एलियन, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक, लेंथ। एक बार सेव करके देख लेते हैं। इसको हमने रिलोड किया तो यहाँ पर 3 आ गया। अब हम एक और प्रोडक्ट को ऐड करेंगे। तो यहाँ पर आ गया 4।
अब यहाँ पर एक दिक्कत आ रही है कि हमने प्रोडक्ट तो ऐड कर ली है हमने, पर इसको हमें डिलीट करना है तो क्या करेंगे। तो उसके लिए भी हमने यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है आइटम क्लियर वाली लिंक को यहाँ पर दी हुई है ब्लॉग में। तो उसको हमें हमारा जो कार्ट डिटेल है उसमें जो क्रॉस बटन है उसकी लिंक पर जाके उसको पेस्ट करना है। तो यहाँ पर ये जो डिलीट कार्ट क्वांटिटी डिलीट, तो यहाँ पर हमें पेस्ट कर लेना है। एक बार सेव करके हम देख लेते हैं कि ये वर्क कर रहा है या नहीं। तो लास्ट वाले प्रोडक्ट को हम डिलीट करते हैं तो ये चला गया, इसको हम डिलीट करते हैं तो ये भी चला गया। अब एक और लिंक है, अगर आपको एक साथ अपने कार्ट को डिलीट करना है तो उसके लिए आप इसका यूज़ कर सकते हैं, क्लियर कार्ट। मैं एक बार आपको दिखाई देता हूँ। ये जो हमारा कार्ट डिटेल वाला पेज है, यहाँ पर मैंने उसको पेस्ट किया तो यहाँ पर आ गया ये जो बटन, 2 बार आया, कोई बात नहीं। तो ये जो 2 आइटम है उसको एक साथ हमें जितना भी कार्ट में हमारे जो प्रोडक्ट है उसको एक साथ हमें डिलीट करना है, तो उसके लिए हम इसका यूज़ करेंगे। तो ये मैंने क्लिक किया तो पूरा कार्ट मेरा जो क्लियर हो गया। और ये कार्ट की एक खासियत है, आप लॉगिन होगे तभी आप उसको यूज़ कर पाओगे। मैंने लॉग आउट किया तो यहाँ पर 0 हो गया। एक बार यहाँ पर लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन किया, ऐड टू कार्ट किया इसको भी ऐड टू कार्ट किया, तो ये कार्ट में मेरे 2 प्रोडक्ट आ गए। अब मैं जब भी लॉग आउट करता हूँ तो मेरे ये जो आइटम है वो 0 हो गया। अब लॉगिन किए बिना मैं अगर ऐड टू कार्ट पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर एक एरर मिल रही है हमें, cart.add.1, तो उसको भी हम सॉल्व कर लेंगे। तो ये जो यूज़र है, तो हमारा जो URL है उसमें हमने यूज़र की जगह पर अकाउंट्स लिखा था, तो हमें यहाँ पर अकाउंट्स लिखना है। सभी जहाँ पर यूज़र्स है वहाँ पर जाके हमें अकाउंट्स लिखना है। यहाँ पर अकाउंट, यहाँ पर भी अकाउंट्स। एक बार बैक करके फिर चेक कर लेते हैं। ऐड टू कार्ट किया, फिर लॉगिन अकाउंट्स, फिर दिक्कत आ गई कुछ। अकाउंट्स, ओके, यहाँ पर एक स्लैश लगाना पड़ता है। तो हमें यहाँ पर जो views.py है, ये जो लॉगिन है उसके आगे भी हमें स्लैश लिखना पड़ेगा, स्लैश। अब ये सक्सेसफुली वर्क करेगा। ये मैंने रिफ्रेश किया, ये आ गया होम पेज पर। ऐड टू कार्ट करने की कोशिश करूँगा तो मुझे ले जाएगा लॉगिन पेज पर, प्रोडक्ट कार्ट में ऐड नहीं होगा। आप इसके बिना कार्ट को भी एक्सेस नहीं कर सकते। मैंने कार्ट पर क्लिक किया, फिर मुझे भेज दिया लॉगिन पेज पे। हम जब लॉगिन होंगे तभी हम उसको यूज़ कर पाएंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर एक कंडीशन लगाई है, लॉगिन रिक्वायर्ड, इसके लिए लॉगिन रिक्वायर्ड है। तो ये मैंने रिफ्रेश किया, आ गया फिर से मेरे कार्ड पे। ये किया प्रोडक्ट को ऐड, यहाँ पर आ गया 1, इसमें प्रोडक्ट हो गई एक ऐड। इसको हम इंक्रीमेंट कर सकते हैं, इसको हम डिक्रीमेंट कर सकते हैं, इसकी हमें टोटल प्राइस मिल रही है।
तो इस तरीके से सिंपल वे से आप जेंगो में ऐड टू कार्ट क्रिएट कर सकते हैं। अगली वीडियो में हम देखेंगे चेकआउट पेज को किस तरह से क्रिएट किया जाता है। उसमें हम प्रोडक्ट एक ऑर्डर नाम का एक मॉडल को क्रिएट करेंगे। उसमें जो भी ऑर्डर पड़े, जो भी ऑर्डर हम चेकआउट करेंगे उसकी वैल्यू वो जो ऑर्डर नाम का मॉडल है उसमें जाके सेव होगी। तो तब तक मेरी जब तक वीडियो ना आए तब तक वेट कीजिएगा। और मेरी जो ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि मेरा उत्साह और बढ़ता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।